जब 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेट ए देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जिस विद्यार्थी को 70 में 70 ठोक कर आना है, जिस प्रकार हमने फिजिक्स और यहाँ पर आपकी जो जीव विज्ञान क्लियर है, भौतिक शास्त्र में कहा था, उसी प्रकार आपके यहाँ पर सेट मैंने बनाए हुए हैं ABC क्लियर है। ये कर लीजिए और इस बार 12th क्लास में टॉप कीजिएगा, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, सेल स्थिरांक कहे तो La। रेशिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। और सूत्र आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। पूरा सोल्यूशन, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी क्वेश्चन के 1 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है तो RONA बनाता है। देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पूरे यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, है ना। पूरा सोल्यूशन एक क्वेश्चन से लेकर आपके पूरे 23 क्वेश्चन तक मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये पांचवा छठा, है ना। रिक्त स्थान देखेंगे तो क्लोरोफार्म का खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र आपको COCl2 लिख देना है ना। और एक फैराडे विद्युत का मान कूलाम में कितना होता है? तो आपका 9, जहाँ पर कितना लिखा हुआ है 96,500 कूलाम होता है। मोलरता आ जाएगा, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण आप कह सकते हो क्या? लोहे पर जंग लगना, है ना। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्र के डेडेस होती है तो समानुपाती होती है, समानुपाती, है ना। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल एमीन होते हैं तो प्राथमिक एमन माने गए हैं। क्लियर है। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने इंग्लिश मीडियम वाले का जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके भर दिए हैं मैंने ना। यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है। और सही जोड़ी की बात करें तो एस्प्रिन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। स्प्रिड ऑफ वाइन की बात की जाए तो आपका एथिल एल्कोहल, ROH क्या है आपका? ईथर, एल्डेनोन मतलब आपका कीटोन। पूरा यहाँ पर आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा। और आगे पेज पलटेंगे तो आपके जो यहाँ पर हिंदी मीडियम के एक वाक्य आ जाएंगे। क्लियर है। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? तो क्योंकि सक्रियता H2 नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है। अच्छे से ध्यान लगा कर देखिएगा, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश भी आप कीजिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है तो C6H5N2Cl, है ना। और एंटीफ्रिज यौगिक का एक उदाहरण है तो एथिलीन। और लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो AgNO3। और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। और यहाँ पर 5 में सत्यासत्य। पहला आपके सामने, अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है। तो भैया बिल्कुल सत्य बात है, जैसे अंडे को आप उबालोगे तो क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगी प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सत्य। ऐसे सिंपल सिंपल आपके आ जाएंगे तो आप बढ़िया से कर लोगे एडजस्ट, है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों का आ जाएगा। इस पेज पर आपको बचा हुआ 5वां और छठा आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर करेंगे। वार्टहॉग को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है? यह आपका शत्रुआ गैल्वेनीकरण क्या है? पादप एक कानू अभिक्रिया को उदाहरण। इनके आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में तुरंत प्रोवाइड करा दूँ, है ना। यहाँ से बढ़िया से अच्छे से मेहनत कीजिएगा, उसे ही अच्छे अंक आएंगे। फिर बोल रहा हूँ, अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं, जब तक क्या करो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और आपके जो प्रिंटेड नोट्स आपने बनाए वहाँ से नहीं याद करोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर है। यदि मैं भी आपको कराऊंगा तो आप उसमें गड़बड़ कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपको जो याद है पहले से वो आप करोगे तो वो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे मेरी वजह है। क्लियर है। तो इसलिए आप मेरे से अच्छा आपके जहाँ पर प्रिंटेड नोट्स है वहां से आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लीजिएगा, है ना। ये आपका 11वां अभिक्रिया और सिमट अभिक्रिया।
एथिल एमीन एल्किन से अधिक क्षारीय है, क्यों भैया? मोलरता और मोलरता में आपको अंतर स्पष्ट करना, अभिक्रिया की दर स्थिरांक में आपको अंतर दीजिएगा। लेथेनाइट संकुचन क्या है? लेथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, है ना? ये इसका अथवा आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो फिनोल और अल्कोहल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और यहाँ पर क्या जाएगा? हुसिडी करण विधि पर टिप्पणी आपको लिखना है। टोलेन अभिकर्मक क्या है? इसकी एसिटिल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया आपको लिख देनी। पूरा यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप तो बढ़िया से देखिएगा, है ना, जितना हो सके रट डालिएगा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, सेट ABC भी आपको मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये आपका 19वां और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 20वां। तो अच्छा मेहनत करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट ए है और कुछ ही टाइम के बाद सेट A B, तो हमने ये बता दिया B और C में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा।